बिहार विधानसभा चुनाव जो है सरगर्मियां तेज हो चुकी है, चूंकि आचार संहिता भी लागू हो चुका है। ऐसे में इस वक्त की अगर बात करें कि सासाराम विधानसभा क्षेत्र के आटका रोड में है, तो यहाँ LMB इंडिया के टीम जो है यहाँ कई ओपिनियन करने आए हैं। हम बात करेंगे क्या चुनावी रंग आएगी, कई लोग यहाँ हैं, हम बात करेंगे। जी, LMB इंडिया में आपका स्वागत है, क्या कहेंगे आपकी? मैं संजय बैग, वार्ड नंबर 23 करण सराय के निवासी हूँ और आज ये भाजपा का मैं कार्यकर्ता हूँ। जो NDA के द्वारा शाहाबाद में जितने भी उम्मीदवार को उतारा गया है, NDA कार्यकर्ताओं के साथ बहुत बड़ा दमन और आम जनता के साथ भी बहुत बड़ा दमन किया गया। इस बात का है कि सासाराम विधानसभा सीट भाजपा का बहुत पुराना सीट था। इस पर बहरूपिया को, बाहरी बहरूपिया को NDA के द्वारा उतार दिया गया, जो बहुत काफ़ी बड़ा नुकसान पूरे शाहाबाद में NDA को भुगतना पड़ेगा। इसी तरह से दिनारा या चाहे लोखा देखिए या चाहे यहाँ जितना भी उतारा गया है NDA के द्वारा, सारे बहरूपिया स्थानीय लोग को नहीं। यहाँ हमारा सासाराम विधानसभा में स्थानीय उम्मीदवार को जनता प्राथमिकता देगी, बहरूपिया बाहरी को यहाँ प्राथमिकता नहीं देगी। यह बात का ये आम जनता का ये आवाज़ है। और खास करके हमारे वार्ड नंबर 23-24 यहाँ 10,000 कम से कम वोटर है। 10,000 वोटर उनका विरोध करेगा और स्थानीय जो भी उम्मीदवार ये सामूहिक विचार कर हम लोग चयन करेंगे और उसको विधानसभा में भेजकर NDA के शीर्ष नेताओं को औकात बताया जाएगा कि ये सासाराम और सहस्त्राबाहु की नगरी के साथ ये अन्याय क्यों किया गया। जो NDA का जो पुराना सीट था उस पर क्यों नहीं NDA का सीट उम्मीदवार को उतारा गया, ये बहरूपिया और बाहरी उम्मीदवार को क्यों सौंपा गया। जनता के स्वाभिमान के साथ एक खिलवाड़ कब तक होगा। पिछले समय में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, पूरा शाहाबाद से NDA का सफाया हो गया था। इस बार फिर NDA का पूरा सफाया ये जो निर्णय से पार्टी उतारी है यहाँ पर शाहाबाद के अंदर जितने भी विधानसभा में उम्मीदवार को, ये बहुत बड़ा अन्याय कार्यकर्ताओं के साथ, आम जनता के साथ न्याय किया गया है। इसलिए मैं इसका बहिष्कार करता हूं। और ये हमारा वार्ड नंबर 23 और 24 की जनता करीब 10,000 यहाँ निवास करती है। यहाँ एक भी वोट इस दल को नहीं जाएगा। स्थानीय उम्मीदवार को जिताकर हम लोग भेजेंगे विधानसभा में। जो सासाराम या चाहे हमारे जिला की जो समस्या है उसकी वकालत हम लोग करेंगे और उसका जवाब सरकार को देना होगा। NDA में कहा जाए तो भाजपा भी है, जदयू भी है, लेकिन अब जो है कि रालोसपा का एक सीट मिल गया है। क्या लग रहा है कि क्या रालोसपा का यहाँ पर कोई वजूद नहीं है। उनकी पत्नी जो उतारा गया उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को यहाँ कोई जनता जानता नहीं, पहचानता नहीं है। यहाँ पहले से भाजपा का ये सीट पहले से था, लेकिन यहाँ NDA अगले विधानसभा में उम्मीदवार NDA को उतारना चाहिए, नहीं अगर उम्मीदवार था तो भाजपा को दे देना चाहिए। ऐसा क्यों अन्याय? इस तरह का अन्याय ये आम जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इस बार फिर पूरे शाहाबाद से NDA को उखाड़ के ठीक ना। ऐसे मान लीजिए उपेंद्र कुशवाहा को कम सीट यदि NDA देती है तभी उपेंद्र कुशवाहा की क्या देंगे, उनको भी मराना है, सभी को मैनेज करके चलना है। ठीक ना। यही उपेंद्र कुशवाहा के NDA लोकल कंटेंट से अपना ये जो सासाराम में कुशवाहा बहुत ज़्यादा है, कुशवाहा ज़्यादा है, उन्हीं के आधार पर यहाँ पर उसकी धार होती है। एक और चेहरा दिख रहा है। लोग कह रहे हैं कि उप मेयर के पति सत्यवंती देवी के पति जो है शेखर महतो, उनका चेहरा दिख रहा है। उनको टिकट दे देना चाहिए था। क्या शेखर जी को दे देना चाहिए था? भाजपा को उनको टिकट दे देना चाहिए। वो स्थानीय आदमी, उनकी पत्नी मेयर है, उप मेयर है, उनको टिकट दे देता। व्यवहार उनका बढ़िया था, बहुत बढ़िया व्यवहार है। जवाहर प्रसाद जी जिसे हाथ जोड़ते हैं उसी तरह से उनका भी एक पब्लिक के अंदर में चंद्रशेखर जी का एक अच्छा वजूद है। डॉक्टर अशोक कुमार को उन्होंने तो बहुत दमन किया। डॉक्टर अशोक कुमार और चंद्रशेखर जी में कोई फर्क पड़ने वाला है? ये दोनों उम्मीदवार को उतार देता, नहीं तो जवाहर प्रसाद को उतार देता पार्टी। ये क्या कहेंगे? यहाँ पर NDA में ही बहुत अच्छे कुशवाहा के नेता है सासाराम में, इसलिए NDA को चाहिए कि सासाराम के लोकल कैंडिडेट को टिकट दे। बहुत NDA में भी है यहाँ के
कुशवाहा के बहुत अच्छे नेता एनडीए में भी, तो हमें लोकल ने चेहरा चाहिए, बातों में चाहिए, कोई भी रहे। स्थानीय जो पुराना उनका पार्टी का कार्यकर्ता है, चाहे जवाहर प्रसाद जी हो, चाहे चंद्रशेखर जी हो, चाहे डॉक्टर अशोक कुमार, यही अगर कुशवाहा जाति से अगर आते हैं तो यही लोग अभी नेतृत्व करते आ रहे हैं। इसके बाद भी अगर कोई समाज का अगर नया कोई प्रबुद्ध व्यक्ति है, वो चाहता है राजनीति अपने समाज की जनता का भलाई करना, तो उनको टिकट देना चाहिए। नहीं तो पुराने ही जो प्रतिनिधि थे उन्हीं को जिंदा कर इस विधानसभा में एनडीए को मजबूत करना चाहिए। इससे तो जो निर्णय लिया गया शीर्ष नेताओं के द्वारा एनडीए के, ये बहुत बड़ा शाहबाद के आम जनता के साथ अन्याय किया है। बस इतना ही जान लीजिए। ऐसे मान लीजिए एनडीए में बहुत विकास किया है। 2005 के पहले जब से एनडीए की सरकार बनी है, 2005 से पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, न लाइट थी, न शासन व्यवस्था थी, कुछ नहीं थी। मैंने शून्य थी, जिसको नीतीश कुमार ने 20 साल के आरजेडी भी काम किया था अपने समय में। भाई साहब क्या लग रहा है, अब की बार क्या लग रहा है, एनडीए और महागठबंधन की जो बात हो रही है, आपको क्या लग रहा है? मुकाबला जो है ना मजेदार नहीं है। बहुत मेहनत किए थे बेचारे, हम उन्हीं को वोट देते थे। गुप्ता जी आराम से निकलेंगे, आप कैसे करते हैं गुप्ता जी को टिकट मिल जाए? उन्हीं में सही आ रहा है, गुप्ता जी को मिल रहा है। अगर मिल जाएगा तो गुप्ता जी निकल जाएंगे, आराम से निकल जाएंगे, इसलिए कि अशोक कुमार कुशवाहा यहाँ कोई मतलब एनडीए एक और महतो जी आ गई हैं यहाँ, और सुने उनको कोई जानता ही नहीं है। अभी आज ही तो लोग उनका नाम सुन रहे हैं, उनको कोई नहीं जानता है। और वो कोई उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है, वो नाम बताइए। नाम तो नहीं पता है, कोई जानता ही नहीं है, क्या जाने। उपेंद्र कुशवाहा को नहीं जानता है, अखबार के जरिए पता चला, आज अखबार के जरिए पता चला है कि स्नेहलता अच्छा, उनकी पत्नी के नाम है नेता। अच्छा अच्छा, यहाँ का स्थानीय को महत्व नहीं दिया गया। यहाँ तो महत्व नहीं दिया गया, यहाँ स्थानीय को महत्व नहीं दिया गया। अच्छा, और जो पैरा सूट से नेता आते हैं उनको महत्व दिया। अरे भाई वाह, यहाँ हुए हैं, तो यहाँ का महत्व नाराज है क्या? फिर एकदम नाराज रहेंगे, सब नाराज है, एकदम नाराज रहेंगे, एकदम एनडीए से नाराज है, एनडीए से नाराज है, पार्टी से नाराज है, पार्टी जो किया है वो गलत किया है। सही यहाँ बीजेपी से देखिए, सवाल सीधा है कि इस वक्त की अगर हमें ओपिनियन करने की बात है, अड्डा रोड में है, एलएमबी इंडिया की टीम आई है, वो कई लोग ओपिनियन कर चुके हैं, चुनने साफ लहजे में कहना उचित समझ रहे हैं कि जो एनडीए ने जो फैसला लिया है आरएलओ के, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा के जो पार्टी की बात अगर किया जाए तो उनको सीट मिल गया है। उनकी पत्नी जो है यहाँ स्नेहलता, यहाँ उनको टिकट मिल गया है। लेकिन यहाँ महतो का गढ़ है, सासाराम महतो का गढ़ है, लेकिन महतो जाति की जो है यानी कि कोरी जाति, वो लोग नाराज हैं। इसलिए नाराज है कि इन लोग का कहना है कि स्थानीय महतो को टिकट देना मुनासिब नहीं समझे। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या टिकट देना कितना, यानी कहीं न कहीं एनडीए एक वर्चस्व की टिकट लेकर आई है, और देखना यह होगा कि फिर क्या चुनावी मैदान में खड़े उतरेंगी स्नेहलता, तुम्हें जनता जनार्दन कितना आशीर्वाद देगा और सरताज पहनाएगा, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। रोहतास से एलएमबी इंडिया के लिए संतोष दुबे, सासाराम।